सास और बहू एक घर को स्वर्ग बनाने वाले दो खूबसूरत रिश्ते। और ये दोनों ही रिश्ते मतलब ये दोनों ही औरतें पराए घर से दूसरे के घर से आई हुई रहती हैं। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं के खूबसूरत रिश्तों के ऊपर। तो हेलो एवरीवन, मैं सीमा त्रिपाठी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सीमा त्रिपाठी हक से हाउसवाइफ में। तो आज है गुरुवार और आज आप मुझे सिर्फ येलो ड्रेस में ही देखेंगी। ये सुबह की क्लिप है। मैं नाश्ता बना रही हूँ, पोहा बना रही हूँ नाश्ता में। तो आज मैंने नाइटी भी येलो कलर की ही पहनी है और अभी जब मैं सूट पहनूँगी तो भी मैं वो येलो कलर का ही पहनूँगी। तो अभी मैंने नहा धो लिया है, घर की क्लीनिंग वगैरह हो गई है, पूजा पाठ नहीं किया, पतिदेव को जाना था तो मैंने फटाफट से नाश्ता बना दिया और नाश्ता इनको दे के तब मैं आराम से पूजा करूँगी। तो अभी बात करते हैं सास बहू के रिश्ते पे। तो देखिए, सास और बहू ये दोनों ही रिश्ते बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं और समाज में बहुत ख़राब भी माना जाता है। ऐसा होता है कि हाँ, सास बहू में बहुत कम ही ऐसा होता है कि बहुत अच्छे से पटती है। ठीक है, तो सास बहू का जो रिश्ता होता है ना, उसको हमें सास बहू का ही रिश्ता रखना चाहिए। उसे माँ बेटी का नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि सास सास होती है, बहू बहू होती है, माँ माँ होती है और बेटी बेटी होती है। मेरा ऐसा मानना है कि सास बहू को सास बहू ही रहने दिया जाए ना, तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। उसी के मर्यादा में, उसी की इज्जत को रखते हुए यदि हम वो रिश्ते निभाएं तो भी बहुत अच्छे से निभ जाएगा। ना कि माँ बेटी का। माँ बेटी सास कितना भी कर ले माँ नहीं बन सकती और बहू कितना भी कर ले बेटी नहीं बन सकती। क्योंकि देखिए, जो खून का रिश्ता होता है ना, वो खून का ही रिश्ता होता है। उसके लिए आप कितना भी कर लीजिए कि मैं अपनी बहू को अपनी बेटी मानूंगी और बहू सोचे कि मैं तो अपनी सास को माँ मानती हूँ, तो ये एकदम गलत होता है। कभी ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, आज मैं सब्जी चावल ही बनाऊँगी। पतिदेव सुबह सुबह चले गए हैं तो इनको कुछ काम था, ये जल्दी निकल गए। तो अभी मैं सब्जी चावल बनाऊँगी सिर्फ। तो अभी लंच वगैरह बना के थोड़ा रेस्ट करूँगी और उसके बाद शाम का मैं काम देखूँगी क्या करना है। आज मुझे थोड़ा मार्केट भी जाना है, तो रक्षाबंधन आ रहा है, उसके लिए मुझे राखी वगैरह ख़रीदनी है, तो इसके लिए मुझे मार्केट भी जाना पड़ेगा। तो अभी यही फटाफट मैं दोपहर का काम निपटा लूँगी। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ सास बहू की। तो देखिए, पहले ज़माने में क्या होता था ना, पहले ज़माने में जो सास होती थी, मतलब सास जब बहू बन के आती थी तो उसको बहुत कुछ झेलना पड़ता था और वो झेलती भी थी। मतलब अपनी सास का जो भी उसको ताने सहना, जो भी काम काज के लिए सुनना, मतलब जो भी होता था वो चुपचाप सुनती थी, सहती थी। क्योंकि पहले ज़माने में छोटी उम्र में ही शादी हो जाती थी। लड़कियां अपने पैर पे स्टैंड नहीं रहती थी, उनका अपना इंडिपेंडेंट कुछ नहीं होता था। छोटी उम्र में शादी हो जाती, वो अपने खुद के लिए कोई डिसीज़न तक नहीं लेने के काबिल होती थी, तो और क्या ही कर सकती थी। तो जब ससुराल आती थी तो सास ससुर पति जैसे जो भी बिहेव करते थे वो सुन सह के रहती थी। पर अब क्या है, अब ज़माना बदल गया है। लड़कियां पढ़ी लिखी हो गई हैं, अपने पैर पे खड़ी रहती हैं। एक उम्र हो जाती है 25 26 27 साल, तब उनकी शादी होती है, वो अपना डिसीज़न ले सकती हैं। तो अब पहले की तरह बहुएं नहीं सहेंगी, ना सुनेंगी, और सहे भी क्यों। पहले ज़माने में भी जो सहती थी ना, वो बहुत बहुत गलत होता था। और देखिए, मज़े की बात तो ये है कि एक औरत ही औरत को टॉर्चर करती है। कि मतलब पहले ज़माने की जो सास होती थी वो ये सोचती थी कि जब हम सहे हैं अपने ज़माने में तो तुम भी ये चीज़ें करो, तुमको भी ये करना चाहिए। मैंने पर्दा किया हुआ है तो तुम भी पर्दा करो, मैंने ऐसे नहीं किया, मैं ज़मीन पे बैठती थी तो तुम भी ज़मीन पे बैठो। मतलब ये सब चीज़ें जो चलती थी। लेकिन आज के ज़माने में अब तो सास भी बदल गई हैं। अब तो सास भी नहीं चाहती कि मेरी बहू ऐसे रहे, इसीलिए वो क्या कहती हैं, उसको बेटी का नाम दे देती हैं कि अरे मैं तो अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह रखती हूँ। ठीक है, बेटी की तरह रखती होंगी, लेकिन बेटी कभी बना नहीं पाएंगी,
क्योंकि देखिए बेटी तो बेटी होती है और बहू भी बेटी नहीं बन सकती। अपनी बेटी को तो इंसान कुछ भी कह सकता है, डांट सकता है, यहाँ तक कि थप्पड़ भी लगा सकता है, लेकिन आप किसी दिन अपनी बहू को जब तक आप बहुत अच्छे से प्रेम से उसको रख रही हैं, उसकी हर बात मान रही हैं, तब तक ठीक है। लेकिन आप कभी उसको सबके जैसे अपनी बेटी को हम सबके सामने डांट भी देंगे, थोड़ी देर के लिए बेटी नाराज़ होगी, फिर माँ करके लिपट जाएगी। लेकिन अपनी बहू को डांट के देखिए, अपनी बहू को 4 बातें सुना के देखिए, थप्पड़ तो दूर है मारने की, तुरंत आपको घरेलू हिंसा का आरोप लग जाएगा। ठीक है, तो बहू को आप सिर्फ बहू रखिए, उसको एक मर्यादा जो बहू की होती है, एक फॉर्मेलिटी भी होती है बहू के साथ, उसको हमें निभाते हुए चलना चाहिए। तो पहले ज़माने में ये होता था कि सास चाहती थी कि मतलब वो जो सही है वो बहू भी सहे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब की लड़कियां इतना सहेंगी नहीं, और अब की सास, अभी इस ज़माने की सास इतना, उनके ऊपर कोई अपना वो भी नहीं लगाती कानून की तुम ये करो। बहुत सी ऐसी सासें हैं जो आज भी करती हैं, लेकिन मोस्टली नहीं करती हैं। तो यहाँ अभी शाम का टाइम हो गया है, मैं मंदिर में फूल वगैरह उतार रही हूँ, तो अभी दिया बत्ती करके फिर डिनर की तैयारी करूँगी। तो देखिए सास और बेटी बहू का भी यही होता है कि वो अपनी सास को माँ क्यों मानेगी, वो तो अपने पति के लिए आई है, पति की माँ मान के उसकी सेवा कर ले, उसको प्रेम दे दे, यही बहुत बड़ी बात है। वो भी कितना भी बहू कह ले ना कि मेरी सास तो मेरी माँ है, तो ये बहू के लिए भी लागू नहीं होता। बहू भी कभी सास को, अभी आप सास कुछ भी कह दे, तुरंत अपनी माँ से, अपनी बहन से कहना शुरू कर देंगे, मेरी सास ने मेरे साथ ये किया, वो किया, ऐसा वैसा। तो देखिए ऊपर से दिखावटी चाहे जो भी कर ले, लेकिन अंदर जो खून का रिश्ता रहता है वो खून का ही रिश्ता रहता है। ठीक है, यदि आप मेरी बातों से अग्री करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात ये है कि सास जो होती है ना, वो सोचती है कि अब बहू आ गई है, अब मेरी सेवा यही करेगी। ठीक है, तो क्यों बहू से सारी उम्मीदें क्यों? बहू आपके लिए नहीं आई है, बहू आपके बेटे के लिए आई है। हाँ, वो आपके बेटे से इतना प्यार करेगी कि उसके प्यार में वो उसके माँ बाप की सेवा करेगी, उसके माँ बाप को भी अपने माँ बाप की तरह प्यार करेगी, वो बात अलग है। तो आपको जो उम्मीद रखनी है अपने बच्चों से रखिए। यही सेम कंडीशन दामाद की सास के साथ भी होता है, मतलब अपनी बेटी के पति के साथ। हम दामाद में भी अपना बेटा ना ढूंढें। दामाद अपनी पत्नी से प्यार करेगा, मतलब आपकी बेटी से प्यार करेगा, तो वो आपके लिए कुछ ना कुछ करेगा, ज़रूर करेगा। तो हमें सिर्फ अपने बच्चों से उम्मीद रखनी चाहिए, चाहे वो मेरा बेटा हो, चाहे वो मेरी बेटी हो, कि मेरा बेटा। और ऐसा भी होता है, बहुत सी सासें ऐसी होती हैं कि जैसे बेटा कुछ पहले कुछ था, अब कुछ है। ये तो देखिए नेचुरल चीज़ें हैं कि समय के साथ सब में बदलाव आता है। अब वही बच्चा तो आपका नहीं रहेगा ना, जो बचपन में आप उसको अपने अनुसार मतलब तैयार कर देती थी, वो स्कूल चला जाता था, फिर आता था, आप जो खाने के लिए दे। अब जैसे वो बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई, उसके भी 4 जिम्मेदारियां बढ़ गई, हाँ, उसकी सोच बदल गई। तो आप ये सोचेंगी, अब जैसे पहले बच्चे छोटे होते तो अपने माँ के पास ही सोते हैं चिपक के कि नहीं मम्मी तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आई। लेकिन देखिए जैसे ही बच्चे 14-15 साल के होते हैं, लड़कों की बात मैं कर रही हूँ, वो खुद अपनी माँ से, मैं अपने बेटे की बात, मेरा छोटा बेटा मेरे बिना नहीं सोता था, लेकिन 15 तो वो खुद ही मेरे से थोड़ा दूर सोने लगा। ठीक है, तो इसी तरह के बदलाव कुछ आने लगते हैं बच्चों में। तो अब बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं सास बनने के बाद, यदि उनके बेटे में थोड़ा बहुत भी कुछ भी ऊंच नीच होगा, अरे बहू सिखाई होगी, बहू सिखाई। क्यों सिखाएगी बहू? और आपका बेटा क्यों सीखेगा आपकी बहू से? आपको जो भी उम्मीद रखनी है, अच्छी बुरी, शिकवा शिकायत, अच्छा बुरा, जो भी, आप अपने बेटे से उम्मीद रखिए, आप अपनी बेटी से उम्मीद रखिए। ठीक है, बहू आई है आपके बेटे के लिए, आपके बेटे के प्रेम में वो आपका घर संभालेगी, आपका वंश बढ़ाएगी, आपकी सेवा करेगी, सब कुछ करेगी, उसको आप एहसान मानिए। ठीक है, आप अपनी प्रॉपर्टी कोई भी, आप देख लीजिए, किसी भी माँ बाप को, किसी भी सास ससुर को, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी, चाहे वो बेटी के माँ बाप होंगे, तो अपने दामाद के नाम नहीं करेंगे, अपनी बेटी के नाम करेंगे। और बेटे के माँ बाप होंगे तो कभी भी अपनी प्रॉपर्टी अपने बहू के नाम नहीं करेंगे, अपने बेटा, अपने पोता के नाम ही करेंगे। तो जो भी, यहाँ प्रॉपर्टी की लालच की बात नहीं, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ जो खून के रिश्ते हैं।
आपने अपने बच्चों को पैदा किया है, उसे पाला पोसा है, उसे बड़ा किया है, तो जो भी आपकी उम्मीद है आप अपने बच्चों से रखिए। तो जब ये चीज़ें सास समझ जाएगी ना कि जो भी बहू कर रही है वो बहुत, जितना कर रही है वो बहुत है, तो उस दिन से शिकायत, उम्मीद ये सब ख़त्म हो जाएगी। और जैसे ही उम्मीद और शिकायत ख़त्म होती है तो रिश्तों में अपने आप प्यार बढ़ने लगता है। और सेम चीज़ें बहू के साथ भी है। बहू भी एक मर्यादा में रहे कि हाँ ये मेरी सास है, उनको माँ बना, आप माँ समझेंगी तो आप कुछ भी फट से बोलेंगी, और वो सास आपका बोला हुआ कभी नहीं लेगी, आपका कुछ भी बोला हुआ वो नहीं ले सकती, क्योंकि आप दूसरे घर से आई हैं। आपका उठना बैठना, अच्छा बोलना, पहनना, हर चीज़ जज होगा, हर चीज़ दिन भर निगाह में रहेगी। तो आप भी मर्यादा में रहिए। मैं बहू के लिए कह रही हूँ कि बहू भी मर्यादा में रहे। बेटी बनने की ज़रूरत नहीं है। यदि बेटी बहू, बहू बेटी, तो फिर दोनों का नाम अलग अलग क्यों रखा गया है कि बहू और बेटी? तो फिर एक ही नाम रहे कि हाँ बेटी है। तो यही है कि आप सास सास रहे, बहू बहू रहे, तो उसको इतना ही समझ के हम मर्यादा में यदि रिश्ते निभाएं ना तो बहुत अच्छे से निभ जाएगा। और यहाँ मैं रात के डिनर में बना रही हूँ बेसन की सब्जी। तो बेसन को थोड़ा सा नमक, मसाला और पानी डाल के मैंने घोल लिया, और कढ़ाई में तेल डाल के उसे एक हलवा की तरह बना के फिर प्लेट ग्रीस कर लिया थोड़ा सा ऑयल लगा के, और फिर उसमें मैंने इसे जमा दिया है। और अब इसकी कटिंग कर लूँगी ठंडा बर्फ़ी की तरह। और फिर उसके बाद जो ग्रेवी बनती है, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, मिर्ची, ये सब पीस के, और फिर उसके बाद इसकी सब्ज़ी मैं बना लूँगी। बहुत ही टेस्टी बनती है, गट्टे की सब्ज़ी की तरह ही बनती है। थोड़ा सा इसका टेस्ट और थोड़ा सा इसका जो मेथड है बनाने का वो अलग है, तो आप भी ट्राई करिएगा। तो अभी मैं ये सब्ज़ी वगैरह बना के आटा लगा के, और फिर उसके बाद अभी सोच रही हूँ मार्केट जाने की, लेकिन अभी हो रही है थोड़ी बूंदाबांदी, तो देखिए जा पाती हूँ या नहीं। तो रेडी तो मैं हो जाऊँगी, मार्केट नहीं जा पाऊँगी तो फिर मैं रील शूट कर लूँगी अपना। तो ठीक है, आपको मेरी बातें कैसी लग रही हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से, मैं जो भी एक्सपीरियंस करती हूँ वही आपसे अपने ब्लॉग में शेयर करती हूँ। तो आपको अच्छा लगे तो बताइएगा, और ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रही हूँ तो वो भी बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मतलब मेरी बातें आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि लड़कियां जब नई नई आती है ना बहू बन के, तो वो उनको लगता है कि बस अब हस्बैंड मेरी ही बात सुने, मेरी, मतलब उसको नहीं पसंद आता कि माँ की, बहन की, अपने भाई बहनों की वो ज़्यादा मतलब किसी भी चीज़ में राय ले रहा है, उन्हीं की बात सुन रहा है, उसकी राय। तो आप बहू के लिए मैं कह रही हूँ, आप अभी नए नए आए हो, आपको अभी इतना नहीं मिलेगा इम्पोर्टेंस। सो गाइज अभी बज रहे हैं रात के 8 और मेरे अभी सारे तो अभी काम ब्लॉग मतलब बहुत बड़ा शाम हो के जाएगा। कर लिए हैं मैंने, क्योंकि मुझे जाना था मार्केट, और मैंने सोचा था आज मैं मार्केट जाऊंगी और राखी वगैरह लेके आऊंगी, थोड़ा नाग पंचमी का सामान वामान भी था। लेकिन फिर मैं शाम को सो के उठी, फिर फटाफट से मंदिर का फूल वगैरह उतारा, चाय चढ़ाई, और फिर चाय पी के शाम की दिया बत्ती वगैरह किया, और डिनर की भी तैयारी कर दी मैंने। बेसन की सब्ज़ी बनाऊंगी आज, तो वो सब करके मैंने फिर से दोबारा अपने लिए चाय बना ली है। तो लेकिन फिर बारिश शुरू हो गया तो मैं मार्केट नहीं जा पाई। तो तैयार तो हो गई थी, फिर मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। अब इन्हीं कपड़ों पे एक दो देखूंगी, मैं अपना शॉर्ट्स बना लूँगी। तो आज का ब्लॉग मैं अभी यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।